ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तो आज हम पढ़ेंगे तीन लोक और उसका नक्शा। तो मैं शेयर कर देती हूँ फटाफट से स्क्रीन। सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ दिख ठीक रही है। है। हम्म। तो आज पढ़ेंगे तीन लोग। ये हम कहाँ रहते हैं, ये सारे संसारी जीव कहाँ रहते हैं, और इसका माप कितना है, कैसा है। तो मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ तीन लोग का नक्शा। हाँ स्टार्ट करो। दिख रहा है सबको तीन लोग का जो नक्शा बनाया मैंने? हाँ, दिख रहा दिख है। रहा है। हम्म। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माप। ये मैंने 2D फिगर बनाई है। अगर हम इसकी 3D फिगर देखें तो ये ऐसे जाएगा पीछे हमारा, और ऐसे। ठीक है, ये हमारी 3D फिगर बन गई। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसकी मेजरमेंट है। देखिए, हमारा जो ये जाता है, ये वाला एरिया, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही हाँ। है। तो ये जो हमारा, ये 7 राजू का होता है। कितना होता है हमारा? 7 राजू। साफ रहे। हमारा ये पीछे वाला हिस्सा जाएगा, ये अभी और पीछे जाता, लेकिन यहाँ तक मेरी स्क्रीन है तो यहाँ तक दिखेगा। ये हमारा 7 राजू का। और फिर जो हाँ, ये जाती है हमारी, ये हाइट, ये ये है हमारी 14 राजू की। कितनी राजू की हमारी है? 14 राज। 14 राजू। ये हमारी है ये हमारी है 14 राजू। ये हमारी 7 राजू, और ये हमारी 7 राजू। ठीक है। अब इसमें हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये हमारा होता है 1 राजू का। कितना राजू का होता है हमारा ये? 1 राजू का। लिख देते हैं फटाफट से, 1 राजू का। ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें होता है एक हमारा अलोकाकाश, फिर अंदर आता है लोकाकाश, और उस लोकाकाश के अंदर होता है हमारी त्रसनाड़ी। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, इसका तीन लोक का, इसका अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो ये ऐसे जाता है। ठीक है। तो इसके बीच में होती है ये जो ये वाला है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है हमारा त्रसनाड़ी, ये वाला। तो ये हमारी कितनी, ये वाला पार्ट हमारा कितना बड़ा होता है, लाइक देखें तो अगर हम पीछे से, इसका मतलब त्रसनाड़ी कितनी हमारी पीछे तक जाती है। कितनी जाती है हमारी? 3 राजू की। कितनी होती है? तीन 3 राजू। राज। ये इसका ये आगे का लेंथ जो होती है वो 1 राजू, पीछे तक 3 राजू, और इसकी लंबाई कितनी होती है हमारी? 13 राजू से कुछ कम। मैं बताऊंगी इसकी 13 राजू से कुछ कम क्यों बोली, लेकिन अभी के लिए 13 राजू से कुछ कम होती है इसकी।
ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। हम्म तो पहले हम स्वर्ग से शुरू करते हैं। ये हमारा बना पहले सिद्धशिला, ये हमारी सिद्धशिला बन गई। उसके बाद फिर अब हमारा आएगा ये ये हाँ, और ये। ठीक है, ये जो है ये वाला पार्ट, ये है हमारा मध्य लोक। क्या है हमारा? मध्य ये हमारा मध्य लोक। इसके बीच में हम पार्ट करेंगे। तो ये हमारे बन गए 16 स्वर्ग। कितने बन गए हमारे? 16 स्वर्ग। अब नीचे ये हमारा मध्य लोक बन गया, ये हमारा 16 स्वर्ग बन गया। फिर नीचे आती है हमारी नरक। क्या आता है हमारे? नरक। नरक। लेकिन नरक आप क्या समझते हो कि नरक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होता है? ऐसा नहीं होता। नरक में क्या होती है, ये सपोज जैसे हमारी पहली पृथ्वी है नरक की। ठीक है, ये हमारी पहली पृथ्वी। उसके बाद एक गैप छोड़ के हमारी आती है दूसरी पृथ्वी। उसके बाद थोड़ा गैप छोड़ के आती है हमारी तीसरी पृथ्वी। उसके बाद थोड़ा गैप छोड़ के आती है हमारी चौथी पृथ्वी, पांचवी, छठवीं, छठी, सातवीं। सातवीं तो रह जाएगी। तो मैं ऊपर एक और बना देती हूँ ऐसे। ठीक है, ये हमारे 7 नरक बन गए। अब ये जो बीच में गैप है, मैं कलर कर देती हूँ उस गैप को, बल्कि ये जो ये वाला गैप है हमारा बीच में, हर नरक के बाद, 4। आप सब काउंट करते रहना, मेरी गलती होगी तो बताना, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे नरक बन गए। और फिर एक और हमारा लास्ट में आता है, क्या आती है हमारा निगोद। क्या आता है हमारा? निगोद। वेरी गुड। हाँ, और इसके बीच में भी हमारा जो गैप है, तो ये जो मैंने ये येलो से जो कलर किया है, ये है हमारा आकाश। इसके बीच में हमारा आता है आकाश। मतलब नरक एक के बाद स्टैक में नहीं होती, उनके बीच में स्पेस आता है, और वो स्पेस क्या फिल करता है? आकाश को। ठीक है, आकाश। आकाश। अब हम अगर 16 स्वर्ग को देखें, तो मैं फटाफट से इसमें बताती हूँ। 16 स्वर्ग में बता देती हूँ। जो ये वाला पार्ट मैंने ये कलर करा है, ये वाला, इसको कलर की जगह पार्ट है। इसमें आता है हमारे 5 अनुत्तर विमान। क्या आते हैं हमारे? 5 अनुत्तर विमान। इसके बाद जो इसके नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें हमारे आते हैं 9 अनुदेश। क्या आते हैं हमारे? नॉनवेज। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसमें हमारा आता है 9 ग्रैविक। क्या आता है? नो ग्रेविक। ये की जगह नहीं है, वरना मैं लिख भी देती, मार्क कर देती, लेकिन मैं बता रही हूँ साथ साथ, आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। 5 अनुत्तर, 9 अनुदिश, 9 ग्रैविक। ठीक है, फिर और नीचे हमारे, सिद्ध शिला के नीचे तो सर्वर सिद्धि आती है। वो 5 अनुत्तर विमानों के अंदर सर्वार्थ सिद्धि आती है हमारी। मतलब सर्वार्थ सिद्धि जो है वो 5 अनुत्तर विमानों में से एक आती है। भूमि का नाम है उनकी, अष्टम भूमि। हम्म तो अब मैं अगर बोलूँ कि ये हमारे आते हैं 16 स्वर्ग, हम काउंट करते हैं कि 16 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और रह गया, इसलिए मैंने काउंट करके कर लिया। 16 16, एक 16 यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 16। ठीक है, टोटल 16 हमारे क्या हो जाते हैं ये? 16 स्वर्ग। 16 स्वर्ग। इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। तत्वार सूत्र जी का ही, तत्वार सूत्र जी का हमारे चौथा अध्याय का 19वां सूत्र है ये। स्वधर्मेशान सनत कुमार, मैं नाम बताऊंगी, अभी सूत्र पढ़ रही हूँ। स्वधर्मेशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लावंत कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार रेशवानत प्राणत योरानच्युत योर नवसु ग्रैविकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है, तो इसमें सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लावंत, कापिष्ट, शुक्र, माँ शुक्र,
सतार, सहस्त्रार, आणत, प्राणत, आरण, अच्युत। ये 16 स्वर्ग हो गए हमारे। नाम ये वापस। ततवार सूत्र ये ततवार सूर्य जी का हम्म। चौथी अध्याय में कौन से नंबर का सूत्र है? 19वां, 19th नंबर का सूत्र। ठीक है। तो ये हमारे हो गए कितने, 16 स्वर्ग। वापस रिपीट करने की मेरे को जरूरत तो नहीं लगती। नहीं नहीं। आप सब अगर हो सके तो अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, इससे सेशन ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। नेवर माइंड। तो ये 16 स्वर्ग होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे 7 नरक के अगर नाम बोलूं तो मैं तीसरे तत्वार सूची के ही तीसरे अध्याय का हमारा सूत्र नंबर 1 है शायद। हाँ देखा, सूत्र नंबर 1 है। तत्वार सूची के तीसरे अध्याय का सूत्र नंबर 1। पहले सूत्र पढ़ रही हूँ। रत्न शर्करा बालुका बालू पंक का धूम पंख तमु धूम महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दो दधः। ठीक है। तो रत्न प्रभा, ये जो ये वाली है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये हमारे होते हैं 7 नरक। ठीक है। और जो ये नीचे ये वाला एरिया आता है, ये होता है हमारा निगोद। क्या होता है हमारा? निगोद। तो जब मैं त्रस नाड़ी की आपको बता रही थी लेंथ, तो उसमें था हमारा 13 राजू से कुछ कम। वो 13 राजू से कुछ कम क्यों गया? क्योंकि हमारी जो लेंथ गई है, वो गई यहां से लेकर सिर्फ यहां तक। जो ये बीच में ये वाला स्पेस था, जो ये बीच में हमारा ये वाला स्पेस रह गया ना, ये वाला, ये है हमारा जो, इसलिए हमने कहा 13 राजू से कुछ कम, क्योंकि ये जो ये वाला स्पेस है ना हमारा, ये निगोद का स्पेस जो है, ये हमारा है 1 राजू। ठीक है। तो 14 में से 13, 1 राजू माइनस करेंगे, कितना बचा? 13 राजू। 13 राजू। और इस आकाश का, ये जो आकाश है, ये येलो वाला, ये वाला जो पार्ट है हमारा येलो वाला, इसमें भी हमारा कुछ कम है। लाइक कुछ योजन है इसका, इसलिए हमने कहा 13 राजू से कुछ कम। एग्जैक्ट 13 राजू नहीं कहा हमने, इसलिए हमने कहा 13 राजू से कुछ कम, क्योंकि 1 राजू निगोद का हट गया और थोड़ा सा पार्ट आकाश का हट गया। तो जब हम कहते हैं त्रस नाड़ी, जब मैंने कहा त्रस नाड़ी, तो त्रस नाड़ी क्या है? त्रस नाड़ी के अंदर 1 से लेकर 5 इंद्रिय के सारे जीव रहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको स्थावर भी मिल जाएंगे, त्रस जीव भी मिल जाएंगे। त्रस मतलब 2 से 5 इंद्रिय। ठीक है। और त्रस नाड़ी के बाहर क्या है फिर हमारा? त्रस नाड़ी के बाहर आपको मिलेंगे सिर्फ सूक्ष्म स्थावर जीव। स्थावर जीव नहीं मिलेंगे, सिर्फ सूक्ष्म स्थावर जीव मिलेंगे। होंगे वो एक इंद्रिय निगोद के जीव, लेकिन वो सूक्ष्म स्थावर होते हैं। और इस लोकाकाश के बाहर क्या मिलेगा आपको? सिर्फ अलोकाकाश, सिर्फ आकाश द्रव्य, उसके अलावा कोई द्रव्य नहीं मिलता। और वो अलोकाकाश अनंत है। अनंत अलोकाकाश, उसका कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है। अब ये अगर हम मध्य लोक, मैंने आपको 16 स्वर्ग बता दिए, उसके ऊपर बता दिया, यहाँ पे क्या कहते हैं इसके, नरक बता दिए। ठीक है। अब हम अगर अपने मध्य लोक पे आए, तो मध्य लोक के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ये होता है हमारा, ये ये इतना, इसमें पता नहीं कितना छोटा, ये होता है हमारा सुमेरु पर्वत। क्या होता है हमारा? ये सुमेरु पर्वत। और ये सुमेरु पर्वत। 1,40,000 बड़ा होता है, लंबा। कितना होता है? 1,40,000। ऐसे हमारे 5 मेरु होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला मेरु हमारा सुमेरु पर्वत है। सुमेरु, सुमेरु। तो ये सुमेरु पर्वत, ठीक है। सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु, बिल्कुल सही। अब हम देखें, अब कोई पूछेगा सिद्धशिला का माप क्या होता है, तो सिद्धशिला का माप कोई बताएगा गैस करके मेरे को कितना होगा? 45 लाख योजन का। हाँ, क्यों? क्यों? इसके बाहर अभाव है उसका, अधर्म द्रव्य का। नहीं, इसलिए क्योंकि नहीं, जो 45 मनुष्य, लाख योजन का ही सिद्धशिला है। 45 लाख योजन का ही 2.5 दीप है। और हाँ 45 लाख योजन का ही ये है, ये सही बोल रहा आप, क्योंकि 45 लाख योजन ये क्या है हमारा? मानुषोत्तर पर्वत तक का एरिया। एरिया। हाँ मध्यलोक के मानुषोत्तर पर्वत तक का एरिया। और जो हाँ मनुष्य है वो सिर्फ मानुषोत्तर पर्वत के अंदर पाए जाते हैं। तो सिद्ध हाँ। जो है वो मानुषोत्तर पर्वत के अंदर वाले एरिया से ही जाएंगे।
तो इसलिए हमारा सिद्धशिला का एरिया होता है वो किसका कितना होता है, 45 लाख 45 योजन। लाख योजन। ये तो ऐसा ये क्यों है कि पूरा, मानसरोवर पर्वत के अंदर सिद्ध जाते हैं? क्या? मानसरोवर पर्वत के अंदर से सिद्ध ही जाते हैं केवल। क्योंकि उसके बाहर मनुष्यों का भाव है, और सिर्फ हाँ मनुष्य गति में सिद्ध गति पाई जाती हाँ, ढाई द्वीप के बाहर अभाव है, ढाई द्वीप के अंदर ही है। है ना? हम्म। ये क्योंकि, है ना, इसलिए हमारा जो ढाई द्वीप के अंदर तक का सिद्धशिला होती है। अच्छा, और सिद्धशिला बनी किसकी होती है हमारी? इक्कीस। स्फटिक। स्फटिक मणि। हमारी जो सिद्धशिला है वो हाँ, स्फटिक मणि की बनी होती है। स्फटिक मणि की अगर बनी आपको, होती है। अगर किसी ने स्फटिक मणि नहीं पता, तो हमारे जैन मंदिर में जो ट्रांसपेरेंट कलर की जो वो होते हैं मणि कौन सी प्रतिमा, होती है? उसे पद्मा कहते हैं हम जी। स्फटिक मणि। हम्म। हम्म। तो वो होती है स्फटिक मणि, हमारी सिद्धशिला उसकी बनी होती है। अच्छा, ये हमारी स्फटिक मणि हो गई। अब इसमें मैं पूछूं कि सिद्ध भगवान जो होते हैं वो कहाँ विराजमान होते हैं सिद्धशिला के अंदर, मुझे ये बताइए कोई। सिद्ध भगवान। कृष्ण के भगवान। सिद्ध शिला से थोड़ा ऊपर होते हैं। हम्म। ये ऐसे होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जैसे, मैं आपको ना, ये देखो, ये 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 डॉट दिख रहा है आपको? हम्म। ये ये हो गई, ये मैं पूरी सिद्धशिला नहीं मानती, लेकिन ड्राइंग के बेस पे आप इसको इतना वाइड ले लो, वरना इतनी नहीं होती। 45 लाख योजन के हिसाब से ये इतनी चली जाएगी हमारी। इतनी इतनी इतना पार्ट जो है हमारा सिद्ध जाएगा, इतना पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सिद्ध पाए जाते हैं। तो जो हमारे सिद्ध होते हैं वो कैसे होते हैं? वो यहाँ ऐसे होते हैं। जैसे गुब्बारे लटका दो ना ऑक्सीजन के, अधर छोड़ दो। अधर अधर होते हैं सिर सब। अधर हाँ, मतलब सिर जो है ऊपर सबके का हिस्सा टॉप सब, टच कर रहे होते हैं। ऊपर का हिस्सा सबका एक सा होता है। हाँ, जो सिर है वो सबके टॉप पे टच कर रहे होते हैं, हाँ क्योंकि हाँ आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन का, ऊपर जाने हाँ का। हाँ। तो वो और ऊपर, जहाँ अधर्म द्रव्य का अभाव है वहां जाकर टिक जाते हैं। जैसे गुब्बारा गैस वाला छोड़ दो तो वो टिक जाता है, इसी हाँ, तरह से। वेरी गुड। तो वो वहां जाके रुक जाते हैं। वो ऐसा नहीं, बहुत लोग सोचते हैं सपोज सिद्धि चला है तो वो ऐसे बना देते हैं सिद्ध भगवान को, इस पे बैठे हुए ऐसे, नहीं नहीं नहीं। ऐसे। ऐसे नहीं होते वो ऊपर, ये जो ये है यहाँ पे इनका सर टच कर रहा होता है ऐसे। ऐसे होते हैं हमारे सिद्ध भगवान, ऐसे। ठीक है। अच्छा, अगर अब मुझसे कोई पूछे कि क्यों यहीं तक जाके रुक जाएंगे सिद्ध भगवान, इसके ऊपर क्यों नहीं जाते सिद्ध परमेष्टि, तो मैं बताती क्योंकि हूँ। वहाँ धर्म अधर्म का वो इसके भी है ऊपर क्योंकि वहां पे धर्म अधर्म अधर्म का द्रव्य का अभाव हो अभाव जाता है। है। हाँ, अभाव वो है। तो, हाँ। वो तो है ही पहला रीजन। बट इसका एक और रीजन ये है कि हमारा जो हम्म हमारा जो, तीन ब, तीन बल है ना। हाँ वही बताने वाली हूँ। जो हाँ। हमारे 3 लोग है उसके बाहर हमारी 3 बलें पाई जाती है। ड्रॉ कर पाई तो कर देती हूँ। हम्म रेड कलर में कर रही हूँ मैं। ये पहली हमारी वलय, ये दूसरी वलय, और ये तीसरी वलय। दिख रही है? हम्म। मैं इसको पूरा बना देती हूँ लेकिन टाइम लग जाएगा। ये जो मैं बीच में गैप छोड़ रही हूँ वो इसलिए ताकि ड्राइंग अच्छी बने, वरना बीच में गैप है नहीं इसमें। ये बस मैं इतनी बनाऊंगी अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये आप पूरा 3 लोग में इमेजिन कर लेना, ऐसी होती है हमारी कितनी वलय। तो हमारी 3 वलय होती हैं, इनके नाम है तनुवात वलय, घनवात वलय, घनोदधिवात वलय। ये वलय तनुवात का वलय, मतलब क्या होता है? पहले हवा। पहले घनबात बल है, फिर घनोदधिबात बल है, फिर तनुबात बल है। नहीं नहीं, पहले घनोदधिवात वलय, फिर घनवात वलय, और फिर फिर तनु तनुवात, हाँ, तनुबात बल है। फिर तनुवात वलय। तो जो हमारी हम्म। घनोदधिवात वलय होती है, मैं ये जो वलय का मतलब क्या होता है? हवा, हाँ। वलय मतलब वात का हवा। वात का बात मतलब बात भले, में हवा होती है। भले में। भला का मतलब चलना, बहना चलना मतलब गतिमान रहना हवा को। और वात हम्म मैंने हवा। तो हमारी जो पहली होती है ये वाली, ये होती है हमारी घनोदधिवात वलय। क्या होती है? घनोदधिवात वलय। ये हमारी किसकी बनी होती है? हमारी, सब है यहाँ पे। हाँ। ये हाँ। जो है हमारी, ये हवा और पानी की बनी होती है।
किसकी बनी, ये जो ये वाली है ना, ये फर्स्ट वाली, ये हवा हमारी बनी होती पानी। है हवा और पानी की। सेकंड वाली जो होती है बनी होती है वो हमारी हवा की बनी होती है, वायु की। और जो इसे कहते हैं घनोवात वाले। और जो तीसरी है तनुवात वाले, ये बनी होती है हल्की पतली हवा की। ये क्या बनी होती है, हमारी पतली हवा की। तो जो ये पहली वाली घनोदरी वात वाले, ये तो मैंने बता दिया ना, ये उसकी बनी होती है। और ये तीनों की तीनों इतनी तेज बहती है, इतनी तेज बहती है कि मतलब हम जब मैं क्लास में थी तो हमने पूछा कि कितनी तेज बहती है, हमें भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम पंखे के आर पार कर सकते हो अपना हाथ। हमने कहा नहीं। कह रहे क्यों? कहते, हमने कहा कट जाएगा हाथ। कह रहे इससे पता नहीं कितनी लाख करोड़ों गुना ज्यादा तेज बहती है वो। तो हाथ तो क्या हो सकता है, तुम खुद भी उड़ के चले जाओ वहां से। तो बहुत तेज बहरी होती हैं ये। तो इनकी वजह से भी एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि सिद्ध भगवान जो है वो वहां तक, वहां पे जाके विराजमान हो जाते हैं। ठीक है। पर ये सर्वज्ञ के गम में अपन इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। मतलब मतलब थोड़ा अनुमान ही लगा सकते हैं, ये इसकी स्पीड कितनी तेज होती है, ये हाँ, सर्वज्ञ के ज्ञान का हिसाब से विषय है। है। सर्वज्ञ के ज्ञान में ही आ सकती है, मेरी सही बोल। हाँ, परसेप्शन था। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सर्वज्ञ भगवान के ही ज्ञान में आ सकती ज्ञान है, में कि आते हैं। अलौकिक कितना बड़ा होगा। हाँ हाँ, सर्वज्ञ के ज्ञान में है वो चीज। अपन आगम से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञ के ही ज्ञान में ये होता। आएगी। सही है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया एक राजू का। अब थोड़ा सा मध्य लोक की बात आ, भी कर लेते चेतना, हैं। आपने कहा कि गणोदरी जो वातवल्य है, हम्म। ये हवा और पानी का बना है। हम्म। ये जो वलय हैं, ये तीन हम्म। लोग के बाहर। तीन लोग की बाउंड्री। बाउंड्री मतलब तीन लोग के अंदर लिया जाएगा इसे, कि तीन लोग के बाहर लिया जाएगा? नहीं, लिया तो तीन लोग के अंदर जाएगा, मतलब अंदर नहीं हाँ, क्योंकि एक्चुअली। अगर अगर आप तीन लोग के अंदर नहीं लेते तो वहां पे हवा तो हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हम्म। पानी तो पुद्गल है, वहां पर पानी नहीं होना चाहिए। नहीं, हवा भी हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आकाश द्रव्य का मतलब हवा नहीं होती। अगर हम हवा बोलते हैं तो वो हाँ पिघल द्रव्य में चल जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये तीन लोग के अंदर हुई वलय। हाँ, ये तीन लोग का ही पार्ट कह सकते हैं, अंदर नहीं, ठीक तीन है, लोग का पार्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। इसके बाद फिर अब मैं बताऊंगी, हाँ, मध्यलोक का। तो हम मध्यलोक पे आते हैं। मध्यलोक के, मैं इसको, हम्म, मैं यहाँ नीचे बना रही हूँ। ये दिख रहा है, ये मैंने टॉप व्यू लिया है तीन लोग का, अगर हम ऊपर से देखें तो ये हमारा तसनाड़ी होती है। ये वैसे स्क्वायर बनना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेक्टेंगल बन गया। तो ये जो है हमारा तीन लोग का ऊपर का व्यू है, ये है हमारी त्रैस्नाड़ी। तो हमारे जो मध्य लोग जाता है ना, वो ऐसे जाता है, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा ऐसा दिख रहा है आपको? हम्म। ठीक है, ये हमारा ऐसे जाएगा। तो ये हमारा मध्य का, इसमें असंख्य द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र करते 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 असंख्यात हैं। यहाँ अनंत नहीं बोला गया है, असंख्यात बोला गया है। असंख्यात मतलब हमारे ज्ञान में नहीं आएगा, केवल ज्ञान में काउंटिंग के बेस पे है, इसका एंड है मतलब। तो जो हमारा लास्ट, हम ये समझते हैं कि हमारा लास्ट क्या है, समुद्र, क्योंकि द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, तो लास्ट में समुद्र आएगा। तो ये हमारा लास्ट समुद्र है। तो हम बोलते हैं मध्य लोक जो होते हैं वो उसके चार कोने होते हैं। क्या होते हैं? चार कोने। और जो हमारे द्वीप समुद्र होते हैं वो हमारे होते हैं थाली की शेप के। किसके शेप के? थाली के शेप के। तो आपको इमेजिन करेगा, या मैंने ड्राइंग भी जो बनाई है, उसमें फिर जो ये स्पेस बच जाता है ऐसे, जो ये वाला स्पेस है ना हमारा, एक सेकेंड। हम्म। जो ये वाला स्पेस है हमारा, ये जो स्पेस है ये थोड़ा बच गया हमारा। करेक्ट। कॉर्नर्स बच हम्म, जाएंगे हमारे। हम्म। तो वहां पे क्या होगा, कोई बताएगा तो? वहां पे हमारे पाए जाते हैं वन। वन मतलब फॉरेस्ट, बहुत सुंदर फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां पे हमारे। ठीक है। वैसे ज्यादा इसका यूज नहीं था, बस मैंने बता दिया कि वहां पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम अगर मध्यलोक की ही बात करें, तो ये सपोज मध्यलोक,
ठीक है। तो ये सपोज जम्बू द्वीप, ये लवण समुद्र, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे सबको? हाँ दिख रहा है। तो जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, कालोददी द्वीप, कालोददी समुद्र। फिर मैंने एक और बनाना है, पुष्करवट द्वीप। ये जो मैंने अभी ये आप रुको मैं, हम्म जो ये वाला है ना, ये अभी आप इसको इग्नोर करना, लेकिन ये जो बाहर वाला है, बाहर सबसे आउटर, ये मैंने बनाया पुष्करवट द्वीप तक। कितने द्वीप तक? पुष्करवट द्वीप तक। अब ये जो रेड वाला है ना, ये ऐसा समझो कि ये पुष्करवट द्वीप को आधे में काट रहा है। कितने में काट रहा है? आधे में काट रहा है। तो इसलिए हम, जो आधे के अंदर वाला पार्ट है ना, उसमें अब पुष्करवट द्वीप भी आ रहा है, तो हम उसको क्या बुलाएंगे? तो हम उसको बुलाते हैं पुष्करार्ध द्वीप। क्या बुलाते हैं? पुष्कर आर्ध द्वीप, पुष्करार्ध। क्योंकि हमने आधे में काट दिया, इसलिए पुष्करार्ध द्वीप। और ये पुष्करार्ध द्वीप तक ही हम मनुष्य पाए जाते हैं। इसके यहाँ पे आ जाते हैं हमारे, ऐसे ऐसे कितना बढ़िया बना हुआ देखो। ऐसे, सरल। ये हमारे आ जाते हैं मानुषोत्तर पर्वत। क्या आते हैं हमारे? मानसोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत। और इससे आगे मनुष्य पाए नहीं जाते। इस पर बल्कि एक स्टोरी भी आती है कि वो एक व्यक्ति था जो नंदीश्वर द्वीप जाना चाहता था। तो वो अपने विमान में बैठ के चल दिया। उनकी बीवी ने कहा, पत्नी ने, कि आप जा ही नहीं सकते, सर्वज्ञ के ज्ञान में आया ही नहीं है। तो वो कहता, मैं जाके अठाई दिखाऊंगा। रास्ता में आता है। अठाई रास्ता में। हाँ और अठाई रास्ता में आता है। हाँ, और जैसे ही वो गए वहां पे, वो उनकी वहां पे पहाड़ से टकराया उनका विमान, उनकी मृत्यु हो गई। अब वो देव बन के नंदीश्वर देव की पूजा करके फिर अपनी पत्नी के यहाँ पे आया, वही वैसे अपने पति के रूप में। तो वो कहते, मैं तो होके आ गया। तो पत्नी कहती, हो ही नहीं सकता, आप पक्का देव, या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर आप देव के रूप में आए हैं। तो फिर तब उसके पति को विश्वास हुआ कि सर्वज्ञ की वाणी सच है। से एक बात और सी, हम्म। कि उसकी पत्नी जो है वो तत्वज्ञानी थी। हाँ, उसकी पत्नी बहुत तत्वज्ञानी थी, बहुत श्रद्धानी थी जिनेंद्र भगवान की। सोमा करेक्ट। रानी था नाम का। हाँ, बल्कि ना, ये हम अगर तत्वार सूर्य जी की एक बुक है, ये वाली, पता नहीं किसी के पास हो कि ना हो, ये वाली। हाँ है। इसमें बहुत सुंदर तरीके से तीन लोग का चार्ट, उसके सारे नक्शा सब बना रखा है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पे हमारे 8वें द्वीप तक के नाम और समुद्र के नाम दे रखे हैं। जैसे जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालददी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र। उसके बाद ये पुष्करवर, ये हमारे कालददी समुद्र के बाद ना, जो द्वीप के नाम होते हैं वही समुद्र के नाम होते हैं। मतलब दो द्वीप के नाम के बाद जो द्वीप के नाम होते हैं वही समुद्र के भी नाम होते हैं। सिर्फ एक जम्बू द्वीप के समुद्र का नाम क्या है? लवण समुद्र। और धातकी खंड के क्या है? कालो कालोदरी समुद्र। बस इतना है। उसके बाद फिर जो द्वीप के नाम होते हैं वही हमारे समुद्र के भी नाम हो जाते हैं। बाकी तो आपको समझ में, हाँ, इसमें एक और चीज बता देती हूँ मैं। हम्म ये हमारा एक राजू बन, ये दिखेगा। ये जो हमारा ये नीचे सबसे निगोद है, ये एक राजू का बन गया हमारा। ठीक है। हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये मैं ना इसको पेन से बना देती हूँ। हाँ, जो ये वाला है ना हमारा इतना पार्ट, ये हमारा है एक राजू का। कितने राजू का? एक राजू का। एक लाख। हम्म एक राजू, एक राजू, एक राजू, एक राजू, एक राजू। और फिर ये हमारा जाएगा, हम्म, एक राजू। ठीक है, 1 2 3 4 6 7, ऐसे एक राजू, एक राजू, एक राजू, एक राजू, एक राजू, एक राजू, और एक, ऐसे करते करते हमारे कितने हो गए टोटल? सात राजू। 7 राजू। तो ये जो हमारा अधोलोक होता है ना, ये यहां तक तो हो गया 7 राजू का।
और ये नीचे जो होता है वो हमारा एक और होता है। एक दो तीन चार पाँच छह सात। मैंने एक चीज गलत बना दी, एक सेकेंड। ये पूरा एक राजू का जाएगा। हम्म। ये एक राजू और फिर ये एक राजू। तो हमारा जो ऐसे करते करते जो हमारा जो अधोलोक होता है हमारा। हम्म। ये हमारा होता है सात राजू का। कितने राजू का? सात सात। राजू। सात राजू का। पूरा अधोलोक सात राजू का होता है, उसके नीचे वो अलग होती है निगोदिया, वो जगह। वो एक राजू का होता है। एक राजू। नहीं 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 नहीं, पूरा अधोलोक ही सात राजू का होता है। क्योंकि मैं बताती हूँ, इसमें ऐसे जाएगा। मतलब मैं कैसे दिखाऊं? कोई प्रश्न है तो। हम्म। हाँ, तो जैसे ये है ना हमारा पहला नरक। पहले नरक की स्टार्टिंग और दूसरे नरक का जो। हाँ, पहले नरक की स्टार्टिंग और दूसरे नरक का जो अंत होता है ना हमारा, ये पहला नरक और दूसरे नरक का अंत। ये पूरा हमारा एक राजू में चला जाता है। कितने राजू हमारा पूरा? एक राजू। पहले नरक की स्टार्टिंग और दूसरे नरक का एंड। ये पूरा हमारा एक में जाता है। कितने में जाता है हमारा? एक में। एक। फिर दूसरे नरक की एंडिंग और तीसरे नरक की एंडिंग, ये हमारा दूसरे नरक की एंडिंग है ना। और ये हमारी तीसरे नरक की एंडिंग, ये एक चला गया पूरा। ठीक है। फिर तीसरे नरक की एंडिंग और चौथे नरक की एंडिंग एक। एक। चौथे नरक की एंडिंग और पांचवें नरक की एंडिंग एक। फिर एक। पांचवें नरक की एंडिंग। वो छठे बंदर। छठे नरक की एंडिंग। छठे नरक की एंडिंग और सातवें नरक की एंडिंग कहाँ है? हाँ, सातवें नरक की एंडिंग। ठीक है। और फिर यहाँ सातवें नरक की एंडिंग से लेकर आप नरक तक का पूरा एक मान सकते हो। तो ऐसे टोटल हमारे एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात हो गए। आपको अगर दिख रहा हो तो। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा हाँ है। दिख रहा है। मैं वापस छह। नहीं पढ़ देती। ये हमारी जो पहले नरक की पृथ्वी होती है, ये पूरी एक राजू की नहीं होती। ये पहले नरक की स्टार्टिंग से लेके दूसरे नरक की एंड तक ये पूरा एक राजू होता है हमारा। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज में। ये देखो, ये पहले नरक की और ये दूसरा। दिख रहा है ना? हाँ। ये। ठीक है ना? तो अगर आप काउंट करोगे तो वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है। हम्म। ऐसे पूरा अधोलोक जो होता है, ये हमारा अधोलोक, ये पूरा। ये कितने राजू का हो जाता है हमारे ऐसा करके करते? सात राजू। सात राजू का। सात राजू। हम्म। वेरी गुड। इसके एक दो तीन चार पाँच छह सात। हाँ। इसके ऊपर मैं अगर बनाऊं तो जो हमारा ऊर्ध्वलोक है, ये वाला। दिखा? एरो दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा हाँ। जैसे बना देती हूँ मैं। हम्म। तो जो हमारा ऊर्ध्वलोक है, ये भी हमारा कितना होता है? सात राजू का। कितना होता है? सात राजू। सात राजू का। तो ऐसे टोटल हमारा कितना बन जाता है? 14 राजू। क्योंकि मध्य लोक का जो हमारा ऊंचाई होती है वो सुमेरु पर्वत जितनी होती है। मतलब 1,40,000 योजन ऑलमोस्ट। है ना? तो हम टोटल में अगर बोलेंगे तो 14 राजू ही लेते हैं हम, मोटा मोटा। कितना लेते हैं हम? 14 राजू ही लेते हैं उसको। ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि मध्य लोक का हमारा जो है ऊंचाई नहीं होती। तो अगर हम ऐसे देखें पूरा, अगर इतना है तो इसकी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इसके नीचे वाले पार्ट सात राजू, इसके ऊपर वाला पार्ट सात राजू, तो टोटल कितना हो गया? 14 राजू। कितना हो गया? 14 राजू। मैं ये वाला पार्ट बोलूँ, अगर ये वाला किसी को बता, ये कितना होता है हमारा? ये पांच राजू। पाँच। पांच पाँच। राजू। वेरी गुड। पांच राजू। मैं लिख भी देती हूँ, ये काम करती हूँ ना। ये हमारा हो गया पांच राजू। ये हमारा हो गया सात राजू। नीचे वाला हमारा ये सात राजू। ये सात राजू पांच राजू। ये कितना होता है हमारा? एक राजू। एक राजू। वेरी गुड। ये कितना होता है? ये कितना होता है? ये भी ये एक राजू होता है। नहीं नहीं, ये पूरा। नहीं, सात राजू। सात राजू। ये। सात राजू। ये 14 राजू। वेरी गुड। आपको आता है यहाँ पे तो। और ये
ये सातराज इस साइड जाते हैं बड़ा ही है। हाँ वेरी गुड, ये सातराजू। अच्छा, और कोई अगर आपसे पूछे कि जम्बू द्वीप कितना बड़ा होता है तो? समझ 1 लाख योजन कितना? 1 लाख। 1 लाख हो जाए। 1 लाख योजन, वेरी गुड। अब कोई आपसे पूछे तो आपको घबराना नहीं है, क्या बोलना है? 1 लाख योजन कितना बड़ा होता है? 1 लाख हो जाए, 1 लाख वेरी हो गुड। जाए। 1 लाख योजन इसका डायमीटर है वैसे, क्योंकि ये सर्कल की शेप में होता है ना। मैं नीचे वाला पार्ट मिटा दूं, ये मानसरोवर पर्वत वाला, सबको समझ में आ गया हो तो? हाँ दादी जी समझ। है ना? तो अगर मैं बोलूँ सपोज ये जम्बू द्वीप है हमारा, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये वाला, ये होता है हमारा 1 लाख योजन का डायमीटर। ठीक है। तो अगर एरिया, किसी को एरिया जानना है तो वो पाई r² कर सकता है, 1 लाख योजन को डिवाइड बाई 2 करके, स्क्वायर करके, इंटू 22/7। ठीक है, वो फिर एरिया भी निकाल सकता है। बस बाकी 3 लोग, इतना ही था हमारा। घन, ये हमारी कौन सी वलय होती है, ये वाली? सबको आंसर देना है। क्या नाम है क्या नाम है? धनवात बल है। कौन सी? धनवात बल है। कौन? कौन सी? सिद्धि ऊपर धनवात धनवात बल है, शीतला के ऊपर। धनोदरी। नहीं, घनोदधी, वेरी गुड, घनोदधी बात बल। धनोदती बल है। हाँ, ये वाली कौन सी होती है हमारी, ये वाली? धनवात बल है। वेरी गुड। और ये वाली? तनुवाद तनु वाला बल है। है। अनुवाद वाले, वेरी गुड। सबको आगे यहाँ पे। बस बाकी नरक का बता दिया मैंने। नरक का ये याद रखना, पहले नरक की से लेके दूसरे नरक की एंड तक। कभी आप समझो कि सिर्फ पहला नरक ही हमारा एक राजू है, नहीं। पहले नरक से लेके दूसरे नरक के एंड तक हमारा एक राजू है। फिर मतलब दूसरे नरक, दो नरक एक राजू में आ गए। हाँ, 2 नरक एक राजू में आ गए, सही बोल रहे हो आप। ठीक है ना? और अगर हम अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ। एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में एक लय होती है, पृथ्वी की मोटाई होती है, वो बीच में होती है। एक, हाँ। ये वाली जो है, ये आकाश जो दिख रहे हो, या हम्म, ये तो बता चुके हो ना, ये जो है यहाँ, ये बीच में जो पतली लेयर है, इसे हम कहते हैं आकाश। और इसके भी विड्थ होती है, मतलब अब मैं अगर बताऊं तो, जरा आकाश की विड्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये नरक की पृथ्वियां हैं जैसे, इनकी इनकी विड्थ अलग अलग होती है फिर। मतलब जरूरी नहीं कि हर नरक की विड्थ सेम हो, नहीं। मतलब पहले नरक की थोड़ी कम, फिर उससे उसके बढ़ते फिर और दूसरे में उसकी उसकी कम हो सकती है। मतलब ऐसे हो सकता है। पहले नरक की ऊपर वाली जो पृथ्वी है उसके 3 हिस्से होते हैं अलग से। मैं वही बता रही थी अभी एकदम से। मैं अब एक और चीज बता रही थी कि अगर हम पहला नरक देखें तो ये देखो, नीचे बना रही हूँ। ये सपोज हमारा पहला नरक है। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो ये वाला हमारा, इसकी इसके ही हमारे इस पहले नरक के 3 भाग होते हैं हमारे। 1, 2, 3। ठीक है। तो जो हमारा ये वाला भाग है, ये वाला, हाँ, ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसे हम कौन सा भाग कहते हैं? इसमें भी एक लाइन और खींचेगी। क्यों 3 भाग हो तो गए? नहीं, वो पहले नरक शुरू जब होता है ना, वो ऊपर की जो तीन पृथ्वी के बाद नरक शुरू होता है। नहीं नहीं नहीं, अब भाग में ही हमारा नरक का अंत आ जाता है ना, वही चीज। ये जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, ये चलो। है हमारा अबुल भाग। कौन सा भाग है हमारा? फुल। अबुल भाग। और इसमें हमारा पहला नरक आता है मेन। क्या आता है हमारा? चलो। पहला नरक। तो ये हम बोलते थे, सॉरी, हम बोलते इसको, इसको है पूरा पहला नरक। लेकिन हमारे जो नारकी रहते हैं वो लास्ट वाले पार्ट में रहते हैं। हम्म। ठीक है। दो में अशोक कुमार रहते हैं। हम्म। दो में ऊपर के दो पति में अशोक कुमार रहते हैं। हाँ, असुर कुमार। इसमें जो है ना वो, जो इसमें जो ऊपर वाले भाग हैं, ये वाला मैं बता रही थी। तो इसमें हमारे रहते हैं देव, जो आके नारकियों को लड़वाते हैं। हाँ असुर। असुर जातियों ना, के। असुर जाति के देव। और असुर ये के कौन से नरक तक लड़वा सकते हैं नारकियों को? 3 नरक तक, तीसरी भूमि हाँ, तक। 3 नरक तक के लड़वा सकते हैं देव, जो होते हैं देव। वो भी तीसरे नरक तक जा सकते हैं, उसके आगे देव लोग भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो इसमें सीता जी जिनकर के वासी जो, भवनवासी देव रहते हैं, भवनवासी देव। कहाँ पे? इस पहली पृथ्वी में जो है ना, ये जो अब भवनवासी देव। पहली पृथ्वी पे
वो रहते हैं सुर असुर, जो नारकेल कलर लगाते हैं। भवनवासी, भवनवासी मेरे हिसाब से, भवनवासी जो है ना वो मोह या तो वो मध्य लोक में ही रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो व्यंतर वो रहते हैं। वेंचर देव रहते हैं, भवनवासी है ना, इससे नीचे रहते हैं, नरक के ऊपर। यहाँ असुर भवनवासी, मतलब वेंचर, भवनवासी देव ही हुए वो। हाँ तो फिर वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है, फिर आप ठीक बोल रहे हो, ठीक है ना। हाँ। लेकिन अबुल भाग में हमारे नारकी रहते हैं और उसके ऊपर दो पार्ट है, ठीक है। और उस ये जो हमारी रेड लाइन है इसके ऊपर हमारा मनुष्य, मनुष्य नहीं, मध्य लोक है, हम्म। ठीक है। बस मैं इतना बताना चाह रही थी। बाकी ये हमारा जो एक तीन लोक का जो मोटा मोटा जिसे कहते हैं ओवरव्यू। बाकी अंदर जाने को तो बहुत चीजें हैं इसके अंदर की। 16 स्वर्ग में हमारे जो होते हैं किस तरह सभाएं लगती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, फिर उसके अंदर टीचर होती है, फिर उसकी मतलब नहीं, आप ऐसे देखें, राजा होता है, राजा के द्वारपाल होते हैं, उनके मंत्री होते हैं, ऐसे पूरी हमारी जो स्वर्ग है उसमें भी पूरी की पूरी ऐसी सभा लगती है, जिसमें अगर राजा को देखना चाहो तो राजा इंद्र होता है हमारा। और इंद्र सिर्फ सम्यक जीव को मिलता है। इंद्र ऐसा पद है जो सिर्फ सम्यक जीव को मिलता है। पांच अनुत्तर विमान जो है वो तो, वो पता है किसको मिलते हैं? जो पांच अनुत्तर विमान वाले पद होते हैं वो मिलते हैं हमारे जो लोग इतना तप करते हैं, बहुत तप करते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन बस किंचित राग की वजह से मोक्ष जाने से रह जाते हैं। जैसे इसका हम्म। एग्जाम्पल है तो पांच पांडव थे, उनमें से दो पांडव रह गए, हम्म। क्योंकि है ना, उनको ये भाव नहीं आया था कि हाँ हमारे भाइयों के सिर पे सिंगड़ी रख दी थी। उनको ये भाव आया था कि हमारे साथी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। ये किंचित राग की वजह से वो रह गए मोक्ष जाने से, इसलिए उनको पांच अनुत्तर विमान मिले, सर्वार्थ सिद्धि में गए वो। तो ये हमारा ये होता है, पूरी सभा लगती है सात नरक में। और ये इनके नाम के मतलब क्या है? रत्न प्रभा। रत्न क्यों रत्न प्रभा? क्योंकि रत्न जैसी वहां पे प्रकाश होता है पूरा। लास्ट वाले का तम महातम, महातम तम क्यों? क्योंकि वहां पे इतना अंधकार होता है, इतना अंधकार, तम मतलब अंधकार और महातम मतलब घोर अंधकार। तो इनके नाम के मतलब भी अलग अलग हैं। मध्यलोक का अगर वर्णन करने आओ तो हमारे वितरक विज्ञान 3 में पूरा का पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। और फिर इसमें हमारे माप कैसे होते हैं, मध्यलोक का जम्बूद्वीप, फिर जम्बूद्वीप के आगे लवण समुद्र, फिर उसके आगे इनकी डायमीटर किस तरह बढ़ते हैं, इनकी विड्थ कैसे बढ़ती है, पांच मेरु के नाम, बहुत कुछ है तीन लोक में अभी एक्सप्लोर करने वाली चीज तो। लेकिन अभी ये हमारा ओवरव्यू था मोटा मोटा। तो बस ये था हमारा तीन लोक का। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। आई गेस नहीं है। रस वैसे नाड़ी सिद्ध कितने से बाई लाभ भी कितने है बाई ना, कितने वो की भी होती एक है? ही वजन की होती है ना। हम्म। इस सिद्ध शिला जो होती है वो भी एक ही वजन, एक राजू की होती है। नहीं नहीं, सिद्धशिला एक राजू की नहीं होती ना, वो 45 लाख इसकी वजन है। की। 45 पैंतालीस लाख लाख यूजर। ये जो ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ इतना हाँ। बड़ा होता है सिद्धशिला। मतलब अगर मैं अगर आपको ऐसे टॉप से दिखाती हूँ, एक सेकंड। हम्म। अगर मैं आपको टॉप से दिखाऊं सिद्धशिला का व्यू, तो ये आप समझो मैंने अभी बनाई है त्रस नाड़ी। क्या बनाई है मैंने? पीछे त्रस नाड़ी। पीछे तो दिखेगा इसके आपको। बीच में सिर्फ इतना पार्ट जो है 45 लाख योजन का, ये है सिद्धशिला। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? दिख रही है स्क्रीन आपको मेरी? हाँ अब दिख रही है। तो ये जो बीच में सर्कल है ना, ये बस इतना होता है सिद्धशिला हमारा। ये और टॉप व्यू सिलसिला के दिया चारों मैंने तरफ, आपको। सिलसिला के चारों तरफ जो जगह बची है वो। वो नॉर्मल आकाश जो होते हैं तीन क्या कहते हैं त्रस नाड़ी का, वो आकाश घेरती है। बल्कि आपको सुना होगा तो सिद्धशिला के अंदर भी निगोते जीव पाए जाते हैं। हम्म। ये नहीं कि सिद्धशिला सिद्धशिला में सिर्फ सिद्ध जीव पाए जाते हैं, नहीं, सिद्धशिला में भी निगोते जीव पाए जाते हैं। तो अगर आज के बाद से आप ये बोले कि मेरे को सिद्धशिला जाना है, तो अपने सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। सिद्धशिला नहीं जाना, मुझे मैं सिद्ध सिद्ध समान बनना हूँ। है, सिद्ध बनना है। अगर मैं ये बोलूँ ना कि सिद्ध बनना है, तो इसमें भी हमारा पर्याय दोष आता है थोड़ा सा, लेकिन वो बात की बात है। तो हमें ये बोलना है कि मैं सिद्ध समान हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। और अरे कोई सिद्ध डाउट? शिला जो होती है वो एक चंद्रमा के एक समान नीचे होती नहीं है ना, खोदेंगी। चंद्रमा के समान होती है ना। हम्म।
सर्कल में होती है, जो सिद्ध शिला होती है उसका शेप सर्कल जैसा होता है कि चंद्रमा के समान होता है। छत्राकार होता है। चंद्रमा, छत्राकार। चंद्रमा के समान ना। जैसे एक तो नित्य निगोद हो गया, इतर निगोद हो गया, तो इसमें हाँ तो मैं बताती हूँ, ये जो नीचे वाला हमारा ये वाला पार्ट आता है, ये वाला, ये वाला जो पार्ट आता है हमारा, ये हमारा जो मेन वो जो निगोद होता है, जहां से जीव सबसे पहली बार निकलता है। नित्य सबसे निगोद। नीचे, सबसे नीचे वाले को इंटरनिगोद। ब्लैक कलर कर दो, ब्लैक कलर कर दो सबसे नीचे हाँ, को पूरा, पता लग जाएगा मैं ना लक्ष्य लग। 3 लोग के नक्शे में ब्लैक कलर यूज करना नहीं चाह रही, मैं कोई और कलर कर देती हूँ। ग्रीन कर दो आप। ग्रीन कर देती हूँ। दिख गया? हाँ दिख रहा है। हाँ, ये है हमारा इतर निगोद, जहां से जीव सबसे पहली बार निकलता है निगोद से। पापा ने आपको पढ़ाया था ना क्लास में। तो सबसे पहली बार जो निकलता है, और उसके बाद जो इतर निगोद बोलते हैं, वो इतर निगोद वो पूरे 3 लोक में आप समझ सकते हो। इतर निगोद नहीं, सॉरी, नित्य निगोद। ये नित्य जी। निगोद नीचे है बेटा, नित्य निगोद अगल बगल है, ऊपर है। हाँ सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। नाम जो कंफ्यूज हो नीचे गया। वाला है वो नित्य निगोद, जहां से जीव सबसे पहली बार निकलता है, और जो आप इतर निगोद बोल रहे हो वो पूरे 3 लोक में होता है। आलू का जीव भी हमारा इतर निगोद का शरीर होता है, हमारा खुद का शरीर भी इतर निगोद का जीव का वो होता है। मतलब जीव भरे पड़े, ठसा ठस भरे पड़े हैं, ठसा ठस। और कोई डाउट? करसनाड़ी का साइज क्या है? मैं लिख देती हूँ। एक 14 बाई 1। ये तो 14, 2D आपने बोला, शेप जो आपने बोला 14 ना, बाई 1 बाई 1। 14, जो आपने बोला ये 14 बाई 1, ये तो आपने 2D बोला। लेकिन वो बोले तो, एक सेकेंड, किस एक तरह। बाई एक भी कोई बच्ची बोलो। ये 1 1। हमारी हो गई एक, ये वाली, ठीक है। ये हो गई हमारी 14, और पीछे हमारी एक एक, होती सात, है। सात एक, सात राजू। मैंने पहले 3 बोल दी थी, एक। तो उसको हाँ वो करेक्ट कर लेना। मैंने पहले 3 राजू बोल दी थी, ये एक राजू होती है हमारी। हाँ, गहराई भी ये एक तो राजू। इसका गहराई, अगर अगर गहराई नापो तो 1 बाई 7 बाई 14। हाँ, एक है। बाई 1 बाई 14। हाँ, 1 बाई 1 बाई 14। नहीं नहीं, गहरा तो 7 राजू है ना ये। नहीं नहीं, 14 राजू। हाँ, अच्छा, गहरा भी 14 राजू है। नहीं नहीं, गहरा 7 एक राजू है। कह रहे हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई है 14 राजू, और बाकी 14 बाई 1 बाई 1। हम्म गहराई मत बोलो समझ जैसे एक नहीं आ जाड़ रही। लो, जाड़ लो एक बड़ा, उसके बीच में स्ट्रो घेर दो, खड़ा कर दो स्ट्रो। एक हम्म, जार के बीच में स्ट्रो खड़ा कर दो, ऐसे ही इस लोग के बीच में तरसना है। हम्म, ठीक है। हम्म। चलो जी। बस इतना ही था आज का। एक और चीज, ये जो हमारी ये है सिद्धशिला, ये होती है हमारी 8वीं पृथ्वी। इसे हम 8वीं पृथ्वी बोलो, सिद्धशिला बोलो, या इसको हम बोलते हैं ईशत प्रागभाव। प्रागभार। 8वीं पृथ्वी, ईशत 8वीं पृथ्वी प्रागभार। मतलब 8वीं पृथ्वी क्यों? आठ 8वीं पृथ्वी क्यों बोलेंगे? स्वर्ग है ना ये, तो स्वर्ग से ऊपर का हो गया। पृथ्वी क्या मतलब यहाँ का? सिद्ध शिला, इस शिला को वो बोलते हैं पृथ्वी ना। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मैं बताती हूँ इसका, क्योंकि नरक की 7 पृथ्वी होती है, हम्म, और जो हमारा ये होता है ना मध्यलोक, हम्म, कि नरक की पहली मतलब नरक की जो पहली पृथ्वी है उसके अंदर ही काउंट हो जाता है हमारा ये जो मध्यलोक है। हम्म, जो हम्म, हमारा मध्यलोक है, ये जो आपको बताया था ना 3 भाग हैं। हम्म, हर भाग, पंग तो जो भाग और भाव भाग। हाँ, तो हाँ। ये जो नरक का पहला भाग, पहली पृथ्वी है, उसके ऊपर ही है हमारा मध्यलोक। ऊपर है ना। हाँ, ऊपर तो है। टोटल 7 पृथ्वी हो गई। देवों की हम पृथ्वी काउंट नहीं करते, क्योंकि वो विमान में रहते हैं देव, हम्म, हाँ तो उनकी वैमान में विमान वो। नहीं होती। तो इसलिए ये स्वर्ग सारा स्किप हो गया हमारा। तो नीचे हम्म। की 7 और ऊपर की एक 8वीं पृथ्वी, इसलिए हम उसको अच्छा, 8। जैसे हमारे मध्यलोक थाली की तरह है, क्या हम्म ऐसे विमान और ये नरक का जो पृथ्वी है, या ये भी सब थाली की तरह है, या ये बिल्कुल ये नहीं नहीं नहीं, ये तो 4 कोने जितनी है, जैसी है। अच्छा। मतलब ये हाँ, ये खुद नीचे में का पार्ट देखे तो ये ऐसे, ऐसा ऊपर का टॉप व्यू देख रहे हैं हम, हम्म, ऐसे। चलो, चकोर में। टाइम हो हम्म गया। अच्छा, नरक में भी होते हैं वन वगैरह भी, नरक में भी होते हैं पेड़ नहीं पौधे नहीं वगैरह? नहीं नहीं,
नरक में वन, एक्चुअली क्या होता है, नरक के जो वन होते हैं वो वन कहलाने के लायक नहीं होते। वहां छेड़हर जी के पहले ढाल में बहुत अच्छे से वर्णन कर रखा है इसका। हाँ, वो नारकी ही वन बने, नारकी ही वन के रूप में शक्ल ले लेते हैं, मतलब वो नहीं, रूप ले वहां लेते हैं। वन के नाम पे, अगर जैसे वन में क्या होता है, पेड़, तो वहां जो पेड़ होते हैं उनके सेमर के पत्ते समान जो होते हैं वो इतने कटीले कटीले, मतलब इतने शार्प होते हैं। वो गिरते से नारकी जो है वो शांति पाने के लिए पेड़ के नीचे पढ़ नहीं बैठता है, सकते। और वो पत्ता उस हाँ पर गिरता है और वो पूरा चीर देता है उस नारकी को बीच में से पूरा। हाँ, नहीं, वो पेड़ के समान। जो ये वृक्ष है, ये भी ये भी तो नारकी जीव आएगा ना, ये इसे भी तो नारकी जीव बोलेंगे ना, वृक्ष को। नहीं 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 नहीं, वहां पे वृक्ष होते हैं, वो नारकी जीव नहीं होते। उनका नाम होता है सेमर, सेमर वृक्ष। सेमर सेमर। छेड़ाल जी की लाइन ना, हाँ सेमर हाँ सेमर सेमर। तेज हाँ, पे सिमर। ऐसी हाँ पत्र, है ना, तो सेमर वृक्ष होता है वहां पे। हम्म। बस, कोई और डाउट तो नहीं है किसी को? चलो। बहुत बढ़िया बोला है। बहुत अच्छा पढ़ाया है बेटा। बहुत अच्छा। बहुत अनुमोदना आपको बेटा। थैंक यू। निज निधि निज में बताई, ज्ञान किसी देव को प्रचार किसके के बिना आपको चिन्हवाड़े माधो बिना बंदे पतवार। मातरम। सतबारे। नौवाणों मंत्र। जय बोलो द्वाशा यूनानी माता की। जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जय। जय। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को सबको जय। जय, सभी को जय।